हरियाणा की इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत की ये धरती लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त शासन प्रणाली और बहुमुखी समृद्धि के लिए विख्यात हरियाणा विधानसभा में आज हमारे बीच में हरियाणा के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी साहब, जिनको विधानसभा का भी अनुभव है और संसद का भी अनुभव है, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष, जिनका लंबा अनुभव राज्य की विधानसभाओं में रहा है, मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में रहा है और जो अभी कई राज्यों की विधानसभाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में समय समय पे अपने अनुभव का मार्गदर्शन करते रहते हैं, सतीश महाना जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री कृष्णलाल मिड्ढा जी, प्रतिपक्ष के नेता बीबी बत्रा जी, हरियाणा सरकार के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये हरियाणा की धरती का इतिहास, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ के आध्यात्मिक, धर्म, स्वतंत्रता सेनानी और वीरता के लिए इसकी एक अलग पहचान है। छोटा राज्य होने के बाद भी इस धरती से बहुत बड़े बड़े संदेश देश में गए हैं और देश में नहीं, दुनिया के अंदर हमारा आध्यात्मिक संदेश, हमारे कर्म दर्शन का संदेश इसी धरती से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। इस धरती के अंदर छोटा प्रदेश होने के बाद भी, चाहे सीमा पर रक्षा करने वाले जवानों की संख्या हो, देश के उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, सांस्कृतिक आध्यात्मिक गुरुओं का हो, सबका एक गौरवशाली इतिहास हरियाणा का रहा है और इसीलिए इस हरियाणा विधानसभा का भी अपनी एक विरासत रही है। विरासत के साथ विकास एक ऐसा मॉडल है जो सभी राज्यों को एक दिशा देता है। मुझे खुशी है कि नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में ये प्रदेश और विकास की ओर बढ़ रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सामाजिक कल्याण हो, आर्थिक परिवर्तन हो और उसके साथ कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। इन सभी क्षेत्रों के अंदर यहाँ के चुने हुए माननीय विधायकों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सब माननीय विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिनको जनता ने बहुत विश्वास, भरोसे के साथ चुनकर भेजा है। मुझे खुशी है कि यहाँ 40 विधायक पहली बार चुन के आए हैं। मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि पहली बार आप चुनकर आए हैं
और इसलिए आपको अनुभव भी प्राप्त करना है और जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करना है। राज्य के विधानसभा सदस्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि विधानसभा सदस्य की जनता से सीधा संवाद होता है, निकटता होती है और उसके कारण लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं कुछ ज्यादा रहती है और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा रहती है। जितना ज्यादा भरोसा, जितना ज्यादा विश्वास, उतनी ही जिम्मेदारी ज्यादा है और इसीलिए एक तरफ हमारे विधानसभाओं के मतदाताओं की हमारी जिम्मेदारी है, उनकी चिंताएं, उनकी कठिनाइयां का समाधान हमें इसी विधानमंडलों से खोजना है। दूसरा, राज्य की जनता की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें एक विधानसभा के सदस्य के रूप में विधानसभा ने चुनकर भेजा है, लेकिन आप एक विधानसभा का नहीं, पूरे राज्य का नेतृत्व करते हैं और इसीलिए हमारी विधानसभाओं की चिंताएं, आकांक्षाओं के साथ साथ हम राज्य के विकास के अंदर, विकास के साथ नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं, उसका सही ढंग से आकलन करना, मूल्यांकन करना और राज्य की विधानसभाओं के अंदर जहां एक हमारा कानून बनाने की जिम्मेदारी है, उस कानून बनाते समय विधायी प्रस्ताव के समय हमारा व्यापक मंथन, अध्ययन होना चाहिए। वही उस कानून बनाते समय इसी विधानसभा के अंदर उसी कानून पर हुई चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति लोकतंत्र की विशेषता है, उसके अनुभव का भी, और जो डिबेट हुई है उस डिबेट को भी समय समय पर हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। पिछली बार हमने विधानसभा के अध्यक्षों के सम्मेलन में तय किया था कि हम राज्य की विधानसभाओं में भी उस विधानसभा की पुरानी डिबेट, चर्चा, संवाद, राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों, नीतियों, योजनाएं और कानून बनाते समय जितनी भी चर्चा हुई है, उनका डिजिटाइजेशन करने का काम करेंगे, ताकि आने वाला माननीय नया सदस्य या पुराना नया सदस्य जब कभी किसी मुद्दों पर बात करे तो पुरानी चर्चाओं, संवाद और सकारात्मक चर्चाओं का भी अध्ययन करें। और इसीलिए राज्य विधानसभाओं के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर आपको आने वाले समय के अंदर देश की सभी विधानसभाओं की कार्रवाई, उनकी बजट पर डिबेट या उस राज्यों के अंदर बने कानूनों की सारी चर्चा एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। मेरा मानना है कि जब कभी विधानसभा के अंदर कानून बनाने के लिए चर्चा हो, उस समय कानून बनाने का जो ड्राफ्ट बनता है, जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग होती है, उस लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर भी माननीय सदस्यों की सकारात्मक सुझाव होना चाहिए।
अभी वर्तमान में हमारे सिस्टम में ब्यूरोक्रेट जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग बनाते हैं, उस लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग को हम प्लेटफॉर्म पर विधानसभा के अंदर लाते हैं या लोकसभा में लाते हैं, तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की कमी के कारण कई बार कानून बनाते समय उसका बहुत बड़ा इफेक्ट जनता पे भी पड़ता है, सरकार की कार्यप्रणाली में करता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग है उसका प्रारूप विधानसभा के माननीय सदस्यों को परिचालित हो और उसमें जितना हमारा अनुभव होगा लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर, उसका भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेंगे, उतना ही बेहतर हम कानून बना पाएंगे, उतना ही हम कानून पर ठीक से चर्चा कर पाएंगे। और चाहे इस राज्य में चर्चा हो या कानून बनाते समय संसद में, अन्य विधानसभाओं में चर्चा हो, जब एक लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म पर आप उनकी चर्चाओं को देखेंगे तो आप बेहतर चर्चा संवाद कर पाएंगे। और एक अच्छा विधायक वही होता है जो विधानसभाओं के अंदर सार्थक चर्चा करे, सकारात्मक चर्चा करे, अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर चर्चा करे। टेक्नोलॉजी का जमाना है, इससे नए इनोवेशन के साथ चर्चा करें ताकि हम राज्य की विधानसभा से ही प्रदेश के नेता बन सकते हैं। और यही प्लेटफॉर्म है जिस पर आप राज्य के नेता बन सकते हैं। आपको चुनकर एक विधानसभा के लिए भेजा है, लेकिन अगर राज्य को नेता बनना है तो आपकी जितना बेहतर आपकी विधानसभा के अंदर कार्रवाई में आपका हिस्सा होगा, जितना बेहतर संवाद होगा, उतना ही बेहतर आप काम कर पाएंगे। इसी तरीके से नीतियों पर, योजनाओं पर भी व्यापक समीक्षा विधानसभा में होती है और मुद्दों के आधार पर भी होती है। तो राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों को अपनी अपनी राज्य विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं का पूरा अध्ययन करना और कैसे हम राज्य के अंदर प्रदेश के मुद्दे, अपने विधानसभाओं के मुद्दों को उठा सकते हैं। जितना नियम प्रक्रियाओं का अध्ययन होगा उतना ही आप नियम प्रक्रियाओं से विषयों को उठा पाएंगे और उससे एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आता है। मेरा मानना है कि चाहे संसद हो, चाहे राज्य की विधानसभा हो, ये लोकतांत्रिक संस्था एक ऐसा मंच है जिससे सरकारों को भी पूरी राज्य की समस्याओं का अध्ययन हो जाता है। क्योंकि विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्या उठाते हैं, कठिनाई उठाते हैं, उनकी चिंताओं उठाते हैं। अगर सरकार उनको सकारात्मक रूप से ले और उनके उठाए प्रश्नों को भी सकारात्मक रूप से ले कि आखिर इसने प्रश्न पैदा किया है तो क्यों पैदा किया है, आखिर ये मुद्दा उठाया तो लगातार मुद्दा उठा रहा है, लोगों की चिंता उठा रहा है, उसको अगर सरकार सकारात्मक रूप से लेती है तो आप एक बेहतर सरकार चला सकते हैं। क्योंकि आप एक मंच से आपको राज्य की सारी समस्याओं की जानकारी इस लोकतांत्रिक मंच से ही मिल सकती है। और लोकतंत्र में जनता की जितनी भागीदारी होगी, जितनी सक्रियता होगी, उतनी शासन पालिका में पारदर्शिता आएगी, कार्यपालिका में जवाब आएगा। आप लोकतंत्र के अंदर अगर कार्यपालिका पे ठीक से नियंत्रण करना चाहते हैं, कार्यपालिका में पारदर्शिता लाना चाहते हैं, आपने जो नीतियां बनाई, योजना बनाई, कार्यक्रम बनाए, पॉलिसीज बनाई, उसका एग्जीक्यूशन ठीक हो रहा नहीं हो रहा है, ये जनप्रतिनिधि ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाता है और वह जनता से जुड़ा रहता है, उसका सीधा संपर्क रहता है। हमने कोई योजना बनाई लेकिन उसका इम्पैक्ट, असर हो रहा नहीं हो रहा है, ये बेहतर जनप्रतिनिधि बता पाता है। इसलिए राज्य की विधानसभाओं के अंदर हर नीति, कार्यक्रम, योजनाओं की जितनी बेहतर समीक्षा होगी उतनी शासन जवाबदेही से चलेगा। और मेरा मानना है
इसमें राज्य के विधानसभा सदस्यों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का जमाना है, नए इनोवेशन हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी इनोवेशन से जहां दुनिया के देश की सारी संसदीय प्रणाली का ज्ञान हमें होता है, वहां पर ही हम बेहतर चर्चा संवाद का हमें मटेरियल भी मिलता है। इसलिए मेरा मानना है कि इसको हम और बेहतर काम करने की प्रयास करना चाहिए। आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी, कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन चुनौतियों का समाधान भी इन्हीं विधानमंडलों से निकलेगा। इसलिए जैसा महाना जी ने कहा कि सीखने और सीखने की आकांक्षाएं हमेशा व्यक्ति के मन में रहना चाहिए। ज्ञान जहां से भी मिले, आपको ज्ञान विधानमंडल से मिलता है और अपने विधानसभा के अंदर भी एक छोटा कार्यकर्ता, एक छोटी जनता का व्यक्ति भी आपको सब कुछ सिखाने का ज्ञान दे देता है। एक छोटी बात में भी आप उसके अनुभव करो कि उसने वो घटना, वो बात क्यों कही, वो जानकारी आप ठीक से उसका अनुभव करोगे तो आप एक बेहतर जनप्रतिनिधि बन पाओगे। इसलिए क्योंकि विधायक का सांसद की अपेक्षा ज्यादा नजदीक संबंध होता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और मैंने पहले कहा उसकी आकांक्षा भी ज्यादा बनती है, इसलिए आपकी जवाबदेही भी ज्यादा बनती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की चिंताओं, अपेक्षा, आकांक्षाओं का समाधान इन विधानमंडलों से निकले, उनके विषय, उनकी कठिनाइयों, चुनौतियों को समय समय पर विधानमंडलों में रखें, सकारात्मक रखें और उनकी चिंताएं, अपेक्षाओं का समाधान भी ढूंढें। हमारी कोशिश लोकतंत्र में पक्ष प्रतिपक्ष, असहमति सहमति, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत रही है और दुनिया के अंदर हमने ये साबित किया है कि संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और हमने दुनिया के अंदर भारत की विविधताएं, भारत की हर तरह की विविधताएं होने के बाद भी हमको जोड़ने का काम इस लोकतंत्र ने किया, लोकतंत्र पद्धतियों ने किया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ना चाहिए और नेतृत्व क्षमता को के अंदर विधानमंडल बहुत बड़े प्लेटफॉर्म, बहुत उपयोगी होते हैं। इसलिए हम किस तरीके से इन विधानमंडलों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, हमारे लिए ये बहुत उचित है और मुझे आशा है कि आप सब अनुभवी भी हैं, नए सदस्य भी हैं और यहाँ की लोकतंत्र शासन पद्धतियां बहुत मजबूत रही है और हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सदन की कार्रवाई दिनों तक चले और मुख्यमंत्री जी क्योंकि संसद में रहे, उनका भी प्रयास है कि विधानमंडल की कार्रवाई भी चले और संसदीय समितियां भी मजबूत हो। इसलिए संसदीय समितियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, वो मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती है। इसलिए राज्य की विधानसभाओं के अंदर हम संसदीय समितियों के अंदर हर विषयों को, हर चर्चाओं को, डिपार्टमेंट के संबंधित सब विषयों को जितनी बेहतर चर्चा करेंगे और कोशिश करना चाहिए पक्ष विपक्ष न होकर एक सकारात्मक प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा अनुभव है, जो हमारी विद्वता है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा इनपुट है पब्लिक से, उसको संसदीय समिति के माध्यम से व्यापक चर्चा करें।
कोशिश करना चाहिए कई विधेयकों को भी हम संसदीय समिति के पास भेजें, ताकि वह संसदीय समितियों के अंदर उस पर और चर्चा हो। कुछ छोटी मोटी कमी हो तो संसदीय समितियों के सबके सुझाव, सबकी विद्वता से जो विधेयक बन के आएंगे वो और बेहतर हो पाएंगे। ऐसे प्रयास राज्य की विधानसभाओं में भी करने का प्रयास करना चाहिए। बजट पर भी पिछली बार जब मैं आया था, जब माननीय मुख्यमंत्री बताया कि हम बजट के पहले प्री बजट पर चर्चा करते हैं, विधानमंडल के अंदर सुझाव लेते हैं, जनता के बजट पर सुझाव लेते हैं और बजट के बाद उन बजट में दी गई योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, पैसों का आवंटन के प्रभावों का आकलन हमेशा संसदीय समितियां भी करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी करती है, अन्य कमेटी भी करती है कि जिस विषय के लिए बजट का आवंटन किया गया था उस बजट से राज्य की जनता के सामाजिक आर्थिक जीवन में क्या बदलाव हुआ। जिस मद के लिए बजट दिया गया था उस बजट के माध्यम से चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उसके प्रभाव का आकलन भी संसदीय समितियों में बेहतर हो सकता है, क्योंकि जनप्रति जनता से उसके आकलन का आइडिया लगता है। सरकारी अधिकारी अपने तरीके से सोचते हैं, जनप्रतिनिधि का सोच जनता से सीधा संवाद होता है तो वो ज्यादा ठीक से उनके पास जानकारी होती है। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि संसदीय समितियों में बजट के बाद उनके उपयोग ठीक से हुआ नहीं हुआ, उनकी किस क्षेत्र के अंदर बजट आवंटन से ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, उसका आकलन का भी प्रयास इन विधानसभा की समितियों से करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे आशा है कि 2 दिन के इन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे अनुभवी विशेषज्ञ आपसे संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, आपसे भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपकी विद्वता से भी प्राप्त करेंगे और दोनों तरफ चर्चा संवाद से हम इस 2 दिन के संवाद कार्यक्रम में और हमारी विद्वताओं को और हमारी कार्यप्रणाली को बेहतर बना पाएंगे, ताकि सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में हम प्रदेश की जनता को अपने दायित्व को निभा सकें और प्रदेश की जनता ने जिन भरोसे, विश्वास के साथ भेजा है, हम उनके विश्वास, भरोसे को और कायम कर सकें और मजबूत कर सकें। आपके इस भरोसे, विश्वास से जनता में लोकतंत्र और सशक्त होगा, जनता के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि आपको बहुत विश्वास के साथ चुनकर भेजा है। इसलिए आपका प्रयास होना चाहिए विधानसभा चले। जब सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन विधानसभाओं में नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र के लिए बेहतर यही है कि विधानसभा चर्चा संवाद के केंद्र बने। सहमति असहमति जितना हो उतना होना चाहिए, लेकिन व्यापक चर्चा होना चाहिए। उसी से ही हम जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नए दायित्व के लिए, और आप नए दायित्व को निभाते हुए जो हरियाणा का ऐतिहासिक लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व है, उसके बढ़ाने में आपका योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।